सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं विशेषकर जैसे हाल ही में कुछ यूपीसी एस्पिरेंट की डेथ हुई दिल्ली में। इससे पहले जैसे जो नीलेश है उनका करंट लगने से घटना से उनकी मौत हुई थी, और अभी आपने देखा होगा श्रेया, तान्या और नवीन जिनकी हाल ही में डेथ हुई। एक बहुत ही दुखद समाचार है हमारी यूपीसी जो कम्युनिटी है, यूपीसी एस्पिरेंट की कम्युनिटी है। तो इसमें सभी अपनी अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। स्टूडेंट अभी सड़कों पे बैठे हैं ताकि उनके परिवार को न्याय दिला पाएँ, और आने वाले जो यूपीसी एस्पिरेंट है जो दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, सभी स्टूडेंट जो कम्युनिटी है, आजकल आपने देखा होगा हर जगह कई दुखद सूचनाएं आती है कि कहीं आग लगने से, कहीं और घटनाओं से, करंट से विद्यार्थियों की मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पे मैं बात ये नहीं करूँगा कि इसका कौन दोषी है, क्या है, समाधान क्या हो सकता है, उन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। और जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज मुझे पर्सनली कर रहे थे कि सर इस समय बहुत सारी मानसिक समस्याएं वो फेस कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर, और साथ में ये है कि सर आपका भी बिल्कुल एक स्टूडेंट कम्युनिटी को सपोर्ट होना चाहिए, और मैं हमेशा से आपको पता है मैं खड़ा हूँ। अभी कुछ थोड़ा समय, हाँ, हालांकि मैं दिल्ली नहीं जा पाया, लेकिन हम लोगों ने मिलके जयपुर में एक प्रोटेस्ट किया था। मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो विशेषकर जैसे अपने यूट्यूब चैनल के साथ लाखों विद्यार्थी जुड़े हैं जो दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में रहते हैं, और मैं जानता हूँ कि उनका अभी मतलब उनकी विशेषकर अभी जो हाल ही घटनाएं घटी है, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी ऐसी समस्याएं फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगा कि यार जो दोस्त अभी इस दुनिया में हमारे नहीं है, जो यूपीसी एस्पिरेंट नहीं है, तो उनके लिए दिल से मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट और मजबूत जो इमोशनल होता है, सभी लोग आप मिलके आप कर ही रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जैसे अब बात करते हैं कुछ समस्याओं की। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, मुखर्जी नगर है, नेहरू विहार है, उनकी हालात कैसे हैं आप जानते हो अच्छी तरह से। बच्चों से कई सारी समस्या आती है, कभी लैंडलॉर्ड उनको परेशान करते हैं, किराए को लेकर परेशान करते हैं, और उनके रूम की हालत क्या होती है। मैं भी वहाँ रहा हूँ, 4-5 साल रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। जिस समय मैं भी वहाँ पे कोचिंग कर रहा था शुरू में 2011-12 के आसपास, तो मैंने भी ऐसी घटनाएं देखी कि कभी आग की घटना, लेकिन वो इतनी बड़ी दुर्घटना में नहीं बदल पाई थी। लेकिन अभी वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुखर्जी नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम जानते हैं कि पूरा जर्जरा चुका है, पूरा जर्जर ढांचा हो चुका है। लास्ट ईयर जैसे आग लगी थी, संस्कृति आई इसमें आग लगी थी, उस समय भी ये चीज़ें उठी थी, और एमसीडी ने मतलब काफ़ी कोचिंग बंद भी करवाई थी। लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या आती है तो ये सब चलता रहता है। कोई जब तक उसको मतलब सही नहीं करेगा, जब तक अभी जैसे हाल ही में घटना घटी, अब जाके मतलब लोग उस चीज़ को लेकर देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। मुझे लगता है इसमें ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी, और ये दुर्घटना भी नहीं थी, ये तो हम एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी मतलब ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आप कह सकते हो ये एक तरह से मर्डर किया गया है, एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी वहाँ उनको रोका जा सकता था। जब दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में ये घटनाएं घटती है, तो फिर भारत तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे तो छोटे शहरों में तो और समस्या आती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब स्टूडेंट की एज ए स्टूडेंट मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि हमारी भी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे हमारे जीवन का खतरा है। यार सबसे पहले जीवन है, उसके बाद में और चीज़ें हैं। और जिस हिसाब से कई बार जैसे आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गाँव से आते हैं कर्जा लेके, और किसी फेमस टीचर के चक्कर में आके 2-2.5 लाख रुपए वहाँ पे जाके लुटाते हैं, और वहाँ पे उनको फिर वो सुविधा नहीं मिलती। मेरा तो सवाल ये भी है कि जैसे ऑफलाइन जो भी कोचिंग है, आप लोग हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हो, क्या आप बच्चों को एक डिसेंट लाइब्रेरी भी नहीं दे सकते? ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे उसके जीवन का खतरा ना हो। और आप कई बार महिमा मंडन करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, हम तो ऐसा करते हैं। ये केवल आपकी बात नहीं है, सभी स्टूडेंट की कम्युनिटी की बात है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी ओनर जो कोचिंग जो मालिक है या जो आजकल काफ़ी बड़े पूंजीपति बन गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बेसिक सुविधाएं आपको देनी चाहिए, वो भी एक अच्छे माहौल में। अंडरग्राउंड में आपने ऐसे बेसमेंट में किसी को लाइब्रेरी दी तो वैसे भी बहुत सारी समस्या आ सकती है ना। तो एक मुद्दा तो ये है, जैसे जो विद्यार्थी नेहरू विहार, वजीराबाद, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर वहाँ पे रहते हैं बच्चे, तो बच्चों में तो आपसे यही कहना चाहूँगा, या मेरे दोस्तों से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिल्ली जाकर पढ़ाई करें ना। जो भी एस्पिरेंट अभी न्यू एस्पिरेंट है, प्लान कर रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हो। घर से पढ़ाई करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो आप इन कोचिंगों एक तो 4-5 लाख रुपए देने वाले थे, वहाँ पर रहकर किराए देने वाले थे, तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, समय बचा सकते हो, सबसे बड़ा अपना जीवन बचा सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऑनलाइन ये करो वो करो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा है, वहाँ से भी ये चीज़ें कवर की जा सकती है। ठीक है, हम अभी ये समय भी नहीं है कि हम किसी को दोष दें, मतलब कुछ बातें मैंने की है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम आप देखो,
चल रहा है। अभी आगे जाके इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा कि बच्चों ने जो मेहनत की है, सड़क पे जो अभी आंदोलन किए हैं, इसकी जो आवाज़ उठाई है, सब लोगों ने एक कम्युनिटी के रूप में आवाज़ उठाई, इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अब ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने एक बहुत जो अच्छे एस्पिरेंट है उनको खोया है, जिन्होंने सपने देखे थे यार आईएएस बनने के लिए। मैं जानता हूँ, जैसे नीलेश की बात करें, वो कितना पेन होता है। मैंने भी कितनी बार मेंस लिखे, एक दौर 10-12 साल का दौर चला गया है, और इस दौरान हम मेहनत करते हैं, मुश्किल से प्री पास करके मेंस की ओर जाते हैं, और वहाँ पे ऐसी गलतियों की वजह से, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, मतलब कहीं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रशासन की, या किसी की भी कह सकते हो, उसकी गलती की वजह से हमारी जान चली जाती है। और उनके परिवार का जो पेन है आप समझ सकते हो। वहाँ पे कोई हो सकता था, आप हो सकते थे, मैं हो सकता था। तो ये भी एक है कि मतलब देखो, एक और मेरा विश्वास है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से भी संपर्क कर रहे हैं, जो भी आप मेरे से चाहते हो, मैं कैसे आपका कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, हर चीज़ में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। पहले भी स्टूडेंट को लेकर हमेशा मैंने आवाज़ उठाई अपने चैनल पे या टेलीग्राम पे, हमेशा बच्चों के साथ रहा हूँ। तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो बिल्कुल, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। और एज ए एस्पिरेंट, अभी जैसे मैं खुद भी मेंस की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं भी ये चीज़ें फील करता हूँ कि यार उन लोगों के भी सपने थे, उनके परिवार वालों के भी बहुत सारे सपने थे, जो अभी किसी की गलती की वजह से चले गए हैं। तो इनका तो समाधान जो मुझे लगता है, अभी लोग, ये जो लोग आ रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, अपने स्पष्टीकरण दे रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, उनकी प्रेस विज्ञप्ति भी ऐसे लगती है जैसे कोई मेंस का वो क्रिटिकल एनालिसिस का आंसर दे रहे हैं। मतलब पढ़ के भी इतना अजीब सा लगता है उनको, जैसे मैंने देखा कई चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से जो इनोसेंट एस्पिरेंट है, उनको किसी के चक्कर में नहीं आना चाहिए, किसी के भी चक्कर में, बहकाव में नहीं आना चाहिए। यदि आपको सिविल सेवक बनना है या किसी भी अन्य सेवा में जाना है, कोई सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप जहाँ पे आजकल इतनी सुविधाएं हैं, आप अपने घर पे रह के, जैसे आप मुझे कई दिनों से जानते हो, मेरा ये पर्सनल एक ओपिनियन रहती है कि मैं बड़े शहर में, जैसे दिल्ली में रहा हूँ, उस समय रहा हूँ, तो मैं मेरे शुरुआती 2 अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैं कभी प्री पास नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ का जो माहौल अभी आप महसूस करते हो, सेम माहौल पहले भी था। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही गंदगी, वही इन्वायरमेंट, गंदा पॉल्यूशन, और वही फिर दशाएँ, कोचिंगों की दशाएँ कैसी है। तो ये समस्या पहले भी थी। तो मैं भी वहाँ से छोड़ के अपने खेत में आया, वापस अपनी जो है जो जड़ों में वापस आया। तो यहाँ पे मुझे फिर यहाँ से 3-4 बार मेंस लिखने का मौका, 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला। और अभी भी आप सब मुझे देख रहे हो तो मैं खेत में ही हूँ, मेंस एग्ज़ाम पास में है। और यहाँ से तैयारी की जा सकती है। एक मोटिवेशन के तौर पे आप देख सकते हो कि यार कितने कोविड के बाद में कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं, जो अपने घरों पे तैयारी रह के छोटे शहरों से वाइस बने हैं, और वो भी अच्छी रैंक के साथ बने हैं। तो आप मतलब, ये मैं एक सॉल्यूशन पार्ट पे बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग आलोचना करोगे, सर अभी ये क्या लेके बैठ गए ना। तो मुझे एक पर्सनली फील होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, एस्पिरेंट जुड़े, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, एज ए मेंटर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सही गाइड करूँ। पिछले 2-3 साल से भी मैं यही कहता आया था कि यार मतलब किसी के बहकाव में नहीं आऊँ। कोई भी फेमस टीचर या कोई भी ऐसे रील्स शॉर्ट्स वायरल होते हैं, उनके चक्कर में आके बच्चे कब अपने 2-3 साल बर्बाद कर लेते हैं वहाँ पे, वो भी ऐसे माहौल में अपनी पैसा सारा लुटा देते हैं, अपनी एनर्जी लुटा देते हैं, बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। विशेषकर हिंदी मीडियम के साथ ये ज़्यादा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से एस्पिरेंट स्मार्ट होते हैं, उनको ये पता होता है कि मुझे कहाँ अपना समय निवेश करना होता है, कहाँ मैं किस समय मतलब थोड़ा दूँ। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे इतना एक गाइडेंस का हमेशा अभाव रहता है उनके पास में, और फिर इनके चक्कर में लूट जाते हैं, और फिर जीवन को भी मतलब खतरा रहता है हमेशा। तो मैं फिर से मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा एस्पिरेंट से, जो नेहरू विहार अभी मतलब आप लोगों ने एक कलेक्टिव एफर्ट लगाया है, इसका प्रभाव भी नजर आएगा। और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होंगे कि कहीं न कहीं इन समस्याओं का समाधान तभी निकलेगा, क्योंकि चलो एक बात तो मान लेते हैं कि अभी तात्कालिक रूप से कुछ समाधान निकाला जाएगा बच्चों की पढ़ाई का, लेकिन वो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उस जगह पे तो सुधार होना बहुत मुश्किल है। उस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का है, जर्जरा चुका है यार। कल को खतरा हो सकता है। नेहरू विहार के बगल में जो नाला है, कल को उसमें बाढ़ आई, नेहरू विहार के कैसे वहाँ पे फ्लैट्स बने हुए, वो सब देखे हैं मैंने। मुखर्जी की सारी कोचिंग कितनी जर्जर है, वहाँ पे क्या हालात है। कल को एक बड़ा अर्थक्वेक आया तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। तो इसका समाधान ये हो सकता है कि या तो यहाँ से मतलब सारे एरिया को शिफ्ट किया जाए कोई अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया में, या दूसरा बच्चों के पास मेरे हिसाब से इलाज है कि इनको मतलब इतने पैसे लुटाने की नीड नहीं है। आपके समय और पैसा दोनों बचाओ, घर पे रह के अपने परिवार के साथ रह के तैयारी करोगे, ज़्यादा आप मोटिवेशन फील करोगे और सही दिशा में आप तैयारी कर पाओगे ना। और मेरे हिसाब से यही है कि आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें। और अभी दिल्ली के अंदर बाढ़ के हालात कैसे हैं, और मतलब पानी जो वर्षा का पानी है उसके हालात कैसे हैं, रोज़ वीडियो में आ रहे हैं, कैसी दुर्घटनाएं हो रही, कभी इलेक्ट्रिसिटी का समस्या आ रही है, कितने वीडियो एस्पिरेंट अभी साझा कर रहे हैं। और साथ में मतलब ये भी मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि कई बच्चे ऐसे जिनका मेंस के एग्ज़ाम अभी पास में है, लेकिन वो अपने उस एस्पिरेंट के लिए वहाँ सड़क पे बैठा है, मतलब जिनको वो जानता भी नहीं था, लेकिन उसको पता है कि इसकी जगह मैं भी हो सकता था, और हर समय वो खड़ा है।
वहाँ पे खड़े हैं। जो भी इस समय समाधान हो सकता है, जो बच्चे भी जिनकी डेथ हुई उनकी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ में सारी जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है ना, मैं तो उनसे यही बोलना चाहूँगा कि इस समय सब साथ खड़े नजर आए। जहाँ पे भी बात आई, स्टूडेंट की बात आई, सब एक साथ खड़े नजर आए। और जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, कैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, तो वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। और आज जो वीडियो बनाने का जो मकसद था ये था कि यार मतलब उसकी क्षतिपूर्ति बिल्कुल नहीं हो सकती जो चले गए हैं, लेकिन अभी आने वाले वक्त में कोई भी स्टूडेंट कहीं भी रह रहा हो देश के कोने में, उसको ऐसा मतलब या अपने सपनों के साथ खिलवाड़ ना हो उनके सपनों के साथ में, और ऐसी समस्या उनके साथ नहीं आई। तो बिल्कुल मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जो भी मतलब आप बोलोगे वैसा हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो बताना बाकी अपनी राय ओपिनियन आप देना कि आपके मन में जो भी विचार हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे मैसेज ये भी कर रहे हैं कि सर ऐसे हालात को देख के अब पढ़ाई का मन भी नहीं करता। और मेरा भी एज ए एस्पिरेंट 3-4 दिन मैं भी खुद इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहा हूँ। जब भी ऐसी घटनाएं देखते हैं, कहीं भी स्टूडेंट की घटना होती है, तो यार वो बहुत ही पेनफुल इसलिए होती है कि उसको रोका जा सकता था, इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि सब ये लोग लालच में आ रहे हैं यार। इनका एक तरफ तो ये टर्नओवर दिखा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, मतलब इतने बड़े इतने करोड़ रुपए कमाते हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी बेसिक सुविधा भी नहीं दे सकते। मतलब अब सुविधाएं कहाँ दे रहे हैं? अंडरग्राउंड में जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, ऑक्सीजन का वहाँ वैसे अभाव रहता है। कितने घटिया मतलब ऐसे मतलब अंडरग्राउंड में मकान बना दिए गए, वहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। और वो सब इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बच्चे आते हैं गाँव से, कहीं ना कहीं उनकी समस्या रहती है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सब उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। चर्चा का ये दौर ऐसे ही जारी रहेगा, बाकी आप अपनी तरफ से बताना। और मैं एक और धन्यवाद देता हूँ कि जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी सी आवाज़ उठाई थी कि जयपुर में बच्चे इकट्ठे हों और मतलब सभी एक साथ नजर आए इन मुद्दों पे, तो मैं उन सब बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे कहने पर से जयपुर में इन बच्चों को, जो अभी जिनकी डेथ हुई, उनको याद करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च उन्होंने निकाला। बहुत सारे बच्चे केवल एक मैसेज से वहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।